Hello everyone, welcome to Wow IS. Today we shall see our daily MCQs for 28th of August. So let's start, guys. Question number 1 is, consider the following statements with respect to National Council for Transgender Persons. Okay, so now this National Council for Transgender Persons has been constituted, and this has been constituted under the Transgender Persons Protection of Rights Act of 2019. Protection of Right एक्ट ऑफ 2019. ओके, सो इस एक्ट के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. स्टेटमेंट 1, इट एम्स टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, legislation and projects with respect to transgender persons. And statement 2, it is chaired by the Minister of Social Justice and Empowerment. Which of the above statements are correct? आपको ये चीज़ बतानी है. Now पहला स्टेटमेंट देखिए, ये बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है. इट एम्स टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, लेजिस्लेशन एंड प्रोजेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसजेंडर पर्सनस. ओके, सो ऑब्वियसली इनके इश्यूज़ को मेन स्ट्रीम में लाना. ओके, जो राइट्स हैं वो फुलफ़िल हो पा रहे हैं, उनको वो राइट्स एंजॉय करने का मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. ओके, ये सब चीज़ें. और इवन स्टेट वेलफेयर बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन, हर स्टेट में एक ट्रांसजेंडर स्टेट वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात कही गई है अंडर दिस एक्ट. एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डन is to be ensured by this commission. Okay, National Council for Transgender Persons. Now पहला statement is correct. Okay, बहुत general statement है and it is correct. And statement 2, it is chaired by Minister of Social Justice and Empowerment. This statement is also correct. Okay, तो दोनों ही statements जो हैं वो सही हैं. और मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अलावा इसमें 5 स्टेट्स और यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे. ओके, 5 स्टेट्स एंड यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स. और ये 5 जो स्टेट्स होंगे ये 5 अलग अलग जोन से लिए गए होंगे. तो सेंट्रल जोन, नॉर्दर्न जोन है, ईस्टर्न जोन है, सदर्न जोन है, वेस्टर्न जोन है और नॉर्थ ईस्टर्न जोन है. इन 5 जोनों से एक एक स्टेट को सिलेक्ट किया जाएगा और उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव को लिया जाएगा. ऑल्सो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भी इसमें मेंबर होंगे, इन्हीं सारी जो जोन्स हैं इनमें से. तो आंसर जो हमारा है वो है सी, बोथ 1 and 2 गाइस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Question number 2 is, consider the following statements with respect to the Bonda tribe. Statement 1, it is one of the 13 particularly vulnerable tribal groups, PVTGs, found in Kerala. Statement 2, they are the first forest settlers in India. And statement 3, they have a matriarchal society. So जो context है वो ये है कि 4 people from this Bonda tribe have been found COVID positive. Okay, तो इस ट्राइब में पर्टिकुलरली कोविड फैल रहा है, तो उसको लेके ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. ना स्टेटमेंट 1, इट इज़ वन ऑफ द 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड इन केरला. दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट गाइस. ये जो बॉर्डर ट्राइब है दैट इज़ फाउंड इन उड़ीसा. ओके, वहाँ की जो 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पीवीटीजीज़ हैं. ओके, 13 पीवीटीजीज़ जो हैं उड़ीसा में, उनमें से एक है बॉन्डा ट्राइब. Now these were the first forest settlers in India. This statement is correct. Okay, जो first wave of migration थी from Africa 60,000 years ago, तब ये आए थे अफ्रीका से. Now they have a matriarchal society. This statement is also correct. Okay, so यहाँ पे जो वुमेन होती हैं वो खुद से 5 से 10 साल छोटे आदमी से शादी करती हैं जिससे बुढ़ापे में वो उनके लिए कमा सकें. ओके, तो मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा सिर्फ पहला वाला है, तो आंसर इज़ A1 ओनली. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स. और जो कॉन्टेक्स्ट है इसका हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा. तो एक एस्टेरॉयड है विच इज़ नोन एज 2018 VP1. ओके, नाउ दिस एस्टेरॉयड इज सेट टू अप्रोच अर्थ जस्ट बिफोर द US इलेक्शन. तो ये तो था कॉन्टेक्स्ट, ये नाम है उस एस्टेरॉयड का. नाउ स्टेटमेंट 1, asteroids are small rocky planetoids while comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic material. Statement 2, asteroids are found mostly between the orbits of Jupiter and Mars while comets are found mostly between Venus and Mercury. And statement 3, comets show a perceptible glowing tail while asteroids do not. Now statement 1 देखिए, asteroids are small rocky planetoids, तो this statement is correct.
जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो रॉकी मटेरियल से बने हुए होते हैं। जब सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था वहाँ पे जो रॉकी मटेरियल जिससे हमारे प्लैनेट बने हुए हैं उसी सेम रॉकी मटेरियल से एस्टेरॉइड्स भी बने होते हैं। ओके, और कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स आइस से बने होते हैं। ओके, फ्रोज़न आइस जो होती है उससे कॉमेट्स बने होते हैं। Now, the second statement, asteroids are found mostly between the orbits of Jupiter and Mars. This statement is also correct. इतना तक ये स्टेटमेंट करेक्ट है. While comets are found mostly between Venus and Mercury, this statement from here becomes incorrect. क्योंकि वीनस एंड मरकरी के बीच तो फ्रोजन आइस हो ही नहीं सकती. आप जानते हैं वीनस और मरकरी के बीच तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पे कॉमेट्स नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए. ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है. वीनस और मरकरी के बीच देखने को नहीं मिलते हैं कॉमेट्स. कॉमेट्स जो होते हैं वो फर्दर अवे फ्रॉम द सन फॉर्म होते हैं. दे आर फॉर्म्ड अवे फ्रॉम द सन. ओके, क्योंकि बर्फ़ होती है जमी हुई तो वो ये सूरज से दूर बनते हैं, तो इसमें कोई कॉमन सेंस ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है. स्टेटमेंट 3, कॉमेट शो अ परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल वाइल एस्टेरॉइड्स डू नॉट. तो एस्टेरॉइड्स रॉकी मटेरियल के होते हैं तो ऑब्वियसली ये कोई ग्लोइंग टेल शो नहीं करते हैं. कॉमेट्स आपने देखा होगा ये फ्रोजन आइस होती है और जब ये सन को अप्रोच करते हैं, जब उसका रिवॉल्यूशन लगाते हैं और सन को अप्रोच करते हैं तो ये फ्रोज़न जो आइस होती है ये एक ग्लोइंग टेल छोड़ती है. ओके, आपको दिखेगा एक पीछे कुछ हल्ला सा आपको दिखेगा इसमें. ओके, कॉमेट्स में. तो जो आंसर है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है वो है 1 and 3 बी. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. Now question number 4 is Fujiwara effect was in news recently is related to A. Refraction of light, B. Interaction between the two tropical weather systems, C is gravitational wave detection, or is D none of the above. तो आपने दो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम सुने होंगे, मार्को एंड लॉरा, और ये दोनों ही ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं दैट आर गोइंग टू हिट द गल्फ ऑफ मैक्सिको. ओके, गल्फ ऑफ मैक्सिको ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करते हैं. ओके, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो दिस इज इन सदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नाउ जब दो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एक दूसरे के पास होते हैं जनरली 870 माइल्स अपार्ट, तो जो इफ़ेक्ट उनको एक दूसरे से इफ़ेक्ट करता है दैट इज़ द फ्यूजीवारा इफ़ेक्ट. अब फ्यूजीवारा इफ़ेक्ट में क्या होता है, मान लीजिए ये एक साइक्लोन सिस्टम है. ओके, लो प्रेशर, और ये एक साइक्लोन सिस्टम है. अब तीन पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं. सबसे पहला, अगर इसका साइज़ काफ़ी कम है, दिस इज़ रिलेटिवली वेरी स्मॉलर इन साइज़ एंड दिस इज़ रिलेटिवली लार्जर इन साइज़, तो पहला जो पॉसिबिलिटी है स्मॉलर जो साइक्लोन है दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड. ओके, स्मॉलर साइक्लोन एब्जॉर्ब हो जाता है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं. ओके, स्पिन ऑफ होता है और ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं. ये अलग कहीं चले जाएगा और ये अलग कहीं चले जाएगा अगर सिमिलर साइज़ के हैं. ओके, तो स्पिन ऑफ इफेक्ट टेक प्लेस और ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे. नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी इज़ कि दे विल मर्ज टू बिकम अ जाइंट साइक्लोन, बिगर साइक्लोन. ओके, एक खूब बड़ा सा सिस्टम बन जाएंगे. ना एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जिस मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप सब जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लोन सिस्टम्स मूव करते हैं. तो जब ये साइक्लोन सिस्टम एक दूसरे के आसपास मूव करेंगे तो ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करेंगे. ओके, तो ये आपस में ऐसे घूमेंगे, ये यहाँ घूमेगा, इधर से यहाँ जाएगा और ये इधर जाएगा. तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका अपोजिट होगा और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेंगे. तो आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है. तो जो आंसर है हमारा दैट इज़ बी, इंटरेक्शन बिटवीन द टू ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम्स. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज अर्थ्स, consider the following statements. Statement 1, Earth's core is separated from the mantle by Gutenberg's discontinuity. And statement 2, the major constituent elements of the core are silicon and magnesium, that is Si and Me. ओके, सीमा. आपको बताना है कि इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो अर्थ की जो कोर है वो काफ़ी यंगर है देन द प्रीवियसली बिलीव. तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि जो अर्थ की कोर है वो जितना पहले हम विश्वास करते थे उससे ज़्यादा यंग है. स्टेटमेंट 1,
Earth's core is separated from the mantle by Gutenberg's discontinuity. This statement is correct. Okay, एब्सोल्युटली करेक्ट. गटनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी है. आप जानते हैं कि जो कोर होती है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू इनर कोर एंड आउटर कोर. दिस इनर कोर इज सॉलिड इन नेचर एंड दिस आउटर कोर इज लिक्विड और सेमी लिक्विड. ओके, सेमी लिक्विड, ये आप सब जानते हैं. और जो मेंटल और कोर को जो डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करती है दैट इज़ द गटनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी. ना कॉम्पोजिशन की बात करें अगर, तो द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द कोर आर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट गाइस. ओके, जो हमारा क्रस्ट होता है दैट इज़ बेसिकली फॉर्म्ड बाय सियाल, दैट इज़ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. फिर इसके बाद जो हमारा मेंटल होता है दैट इज़ सीमा. ओके, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. एंड जो हमारी कोर होती है दैट इज़ नाइफी. नाइफी बोले तो ये है निकल एंड दिस इज़ फेरम, आयरन. तो दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा वो है इनकरेक्ट. ना जो हमारा आंसर बचा वो है ए, वन ओनली. इसी के साथ हमारा आज का MCQ खत्म होता है गाइस. आई होप यू लाइक्ड इट. वील मीट टुमारो. Also please don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for any further update. Thank you.